अंदर का स्पेस अगर कोई देखना चाहेगा फैमिली के हिसाब से, तो वो जितना स्पेस इसमें मिल रहा है उसका किसी भी गाड़ी में नहीं मिल रहा होता। तो होंडा से अच्छी आज की तारीख में कोई इस सेगमेंट में दूसरी गाड़ी नहीं मिलेगी आपको। नमस्कार, मैं अमित द्विवेदी आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पावर ऑन व्हील पर। और आज मेरा साथ निभाने के लिए आए हैं सुशील यादव जी। सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद। कैसे हैं आप सर? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और सुशील जी चलाते हैं होंडा एलिवेट। मिड साइज एसयूवी सेगमेंट में उतर कर देखेंगे तो इतनी सारी गाड़ियां भरी हैं कि सर कंफ्यूज नहीं हुए, इन्होंने खरीदी है एलिवेट। सर, क्यों खरीदी? जी, मैं इसको खरीदने से पहले बहुत घूमा था, बहुत गाड़ियाँ देखी थी, और फिर जो मेरे को चाहिए था, स्पेस चाहिए था, परफॉर्मेंस चाहिए थी, पेट्रोल गाड़ी चाहिए थी, और उन सबको देखते हुए जो सबसे बेस्ट लगी वो मुझे एलिवेट लगी। तो क्या है, सर ने गाड़ी खरीद ली है और मैं इनका एक एक्सपीरियंस लेने आया हूँ, एक इंटरव्यू कर रहा हूँ। तो सर रेडी हैं आप? चलिए आपकी गाड़ी में बैठ के बात करते हैं। जी बिल्कुल, आइए। तो मैं सुशील जी के साथ उनकी इस एलिवेट में आ गया हूँ। तो सर, ये जो आपने वेरिएंट चूज किया है, सीवीटी लिया है आपने जी। तो यही क्यों खरीदा? इसके 2-3 कारण थे मेरे लेने के। एक तो ये था कि इसमें फुल एडास फीचर्स हैं इसमें, जो और कोई वेरिएंट में नहीं मिल रहे थे, और इस प्राइस पॉइंट पे और कोई भी गाड़ी नहीं थी जिसमें आपको फुल एडास फीचर मिल रहे हो, एडास लेवल 2 मिल रहे हो। अच्छा, तो कितनी कीमत आपने इनके लिए दी थी इस गाड़ी के लिए? ये मेरी BH नंबर है, तो हाँ? रजिस्ट्रेशन थोड़ा कम पड़ता है BH में, तो ये मुझे पड़ी थी 18 लाख की। अच्छा, 18 लाख की पड़ी। सर, कौन कौन सी गाड़ियाँ आपने छोड़ी? क्योंकि ये सेगमेंट पूरा है, मिड साइज में आप जाएंगे, क्रेटा सेल्टॉस, पता नहीं क्या क्या गाड़ियाँ मिल जाती हैं। तो बताइए क्या क्या आप देखने गए थे, क्या क्या छोड़ी? मैंने तो ऑलमोस्ट सारी देखी थी। स्कोडा से स्टार्ट किया, स्कोडा देख के आया मैं। उसके बाद मैं टोयोटा की हाई राइडर देख के आया। उसके बाद मारुति की ग्रैंड विटारा देख के आया, और इसके अलावा मैंने हुंडई की क्रेटा देखी थी। तो इन सब में मैंने कंपैरिजन किया, और इन सब में जो फीचर्स थे और जो मेरे को चाहिए था उसमें मुझे सबसे बेस्ट होंडा की लगी। ये 2-3 चीज़ें थी जो सबसे अच्छी थी इसमें। एक तो स्पेस, अगर आप देखोगे अंदर का, तो जितना स्पेस इसमें इतना किसी में नहीं मिल रहा था, पहली बात। दूसरा, बूट स्पेस सबसे ज़्यादा इसका मिल रहा था आपको, है ना। 450 लीटर्स का बूट स्पेस दे रही है, तो इस सेगमेंट में सबसे बेस्ट बूट स्पेस इसी का है। थर्ड, होंडा का ऐसे अगर पेट्रोल में कोई जाता है तो होंडा से अच्छा मुझे लगता नहीं कि पेट्रोल कोई और कंपनी आपको देती है। अच्छा, तो इन सब कारणों के चक्कर देखते हुए मैंने होंडा फाइनल किया। सर, टाइम लगा ये सब डिसाइड करने में या फटाक से हो गया जब आपने कंपेयर किया? तो ऑलमोस्ट मुझे 1 महीना लगा होगा। हाँ? क्योंकि मैं हर वीकेंड पे जाता था, अच्छा, और हर वीकेंड पे एक ही गाड़ी का ट्रायल लेता था, तो मुझे ऑलमोस्ट 1 महीना 45 डेज लगे होंगे इसको कंप्लीट करने में। सर, कंफर्ट में क्या क्या ढूंढ रहे थे? आपके परिवार में कौन कौन है? किस लिहाज से आप किस पैरामीटर पर कस रहे थे इस गाड़ी को? फैमिली में 4 तो मेंबर हैं, मतलब वाइफ एंड 2 डॉटर्स। उसके अलावा मेरे पेरेंट्स भी हैं, तो मिनिमम 4 लोग के लिए तो बैठने की स्पेस चाहिए आराम से, है ना, कंफर्टेबली बैठ सकें। इसके अलावा अगर फैमिली कोई 1-2 ऐड हो तो वो भी बैठ सके। तो उस हिसाब से मैं देख रहा था पीछे का स्पेस जो है वो आपको एटलीस्ट अगर 3 बंदे बैठे आराम से तो बैठ सकें। तो बिजनेस क्लास टाइप की आपको जगह मिलती है पीछे? बहुत बेहतरीन जगह मिलती है, मतलब अगर कोई पीछे चला बैठ के इसका कंफर्ट ले, तो वो ज़्यादा आगे ज़्यादा अच्छा कंफर्ट उसको पीछे बैठ के मिलता है। सर, बूट में सामान भी रखा होगा, तो लगता है कि ये सेगमेंट में सबसे ज़्यादा ऑफर करते हैं, तो कहीं से आपको नज़र आया? बिल्कुल नज़र आया। जब आप सामान रखते हो, बड़े बैग्स रखते हो, उसके बाद भी आपको छोटे मोटे स्पेस बच जाती है। अब जब उसको बूट स्पेस आप देखोगे तो कंपनी ने बहुत ही सोच समझ के बनाया है, मतलब छोटे बैग्स रखने की जगह दी है, बड़े बैग रखने की जगह, उसके बाद भी आपको स्पेस बच जाता है। तो बूट स्पेस बहुत अच्छा दिया है सर। इसके अलावा और वो कौन से फीचर्स हैं जो आपको अच्छे लगे इस गाड़ी में? इसके अलावा जैसे मैं बताया था, अडास फीचर्स हैं, है ना, कि आपको कोलिजन का, जैसे अगर कुछ आगे आता है तो आपको बीप कर देती है, साउंड दे देती है। स्पीड का है, लेन का है। लेन अगर आप लेफ्ट राइट कर रहे हो 60 के बाद, तो ये लेन आपको इंडिकेट कर देती है कि आप लेन वो कर रहे हो, चेंज हो रहा है ना। तो ये सारे फीचर्स थे जो कि इस प्राइस पॉइंट पर किसी भी गाड़ी में नहीं मिल रहे थे आपको। यूटिलिटी स्पेस सर मैटर करता है जी। तो आपकी गाड़ी में मैं देख रहा हूँ कि मैं तो फ़ोन अपना रख दिया, चार्ज हो रहा है, वायरलेस चार्जिंग की सुविधा मिल जाती है। तो यूटिलिटी स्पेसेस के नाम पर आपको लगता है सेटिस्फाइड जगह है इसमें?
बहुत बहुत अच्छे से दिया हुआ है ना। तो आप ये देखोगे साइड्स में बहुत स्पेस दिया हुआ है आपको रखने के लिए, फ़ोन रखने का आगे देखिए बहुत अच्छे से दिया हुआ है स्पेस, है ना। नॉर्मली किसी में नहीं मिलता है ये। इसका छोटा सा ग्लोव बॉक्स दिया है जिसमें आप छोटा मोटा पर्स वर्स रखना हो तो यहाँ रख सकते हैं, अपने सन ग्लासेस रखना तो रख सकते हैं। तो कंपनी ने बहुत सोच समझ के इस जगह का यूज़ किया हुआ है। मतलब आपको देखोगे जहाँ जो जगह चाहिए थी वहाँ मिली हुई उतनी जगह। सर सेफ्टी मैटर करता है, आजकल कोई गाड़ी खरीदने जाता है एयरबैग गिनता है, चीज़ें करता है, तो क्या आपको सारे सेफ्टी फीचर्स मिले, उससे सेटिस्फाइड हुए आप? सेफ्टी में देखिएगा होंडा का तो वैसे भी बड़ा अच्छा नाम है ना, कि ऐसे बॉडी बिल्ड जो बनाती है क्वालिटी वो बहुत अच्छा है। उसके अलावा इसमें 6 एयर बैग दिए हैं कंपनी ने, ये 2 दे रखे हैं, पीछे 2 दे रखे हैं और फ्रंट में 2 हैं, तो 6 एयर बैग दे रखे हैं। और मुझे लगता है ये NPA अभी रेटिंग आई नहीं है, पर होंडा सिटी अगर 5 है तो सेम प्लेटफॉर्म पर बनी है तो ये भी 5 होगी NPA रेटिंग, तो डेफिनेटली सेफ्टी में सबसे अच्छी है। आपको अपनी ये गाड़ी SUV नज़र आती है? लोग भी बताते हैं, लोग मुड़ के पूछते हैं, रोड प्रेजेंस है इसकी बहुत अच्छा है। मतलब फ्रंट से अगर देखोगे तो जितना इसका फ्रंट प्रेजेंस है वो किसी का भी नहीं है, है ना। फ्रंट में अगर कोई आ रहा हो आप तो दूर से दिख जाएगी कि होंडा आ रही है। तो कंपनी ने आगे जो फ्रंट से बनाया है बहुत अच्छा बनाया है, बेहतरीन गाड़ी बनाई है। और मिड साइज़ में देखो तो जितना स्पेस है, जितनी बड़ी दिखती है ये, जितना अच्छा ग्राउंड क्लियरेंस दिया है 220 mm का, मुझे लगता नहीं कि किसी और में है ये। इसके बाद नेक्स्ट जो आता है 195 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है, तो उस मामले में भी अगर आपको छोटे मोटे गड्ढे हो तो पता नहीं चलते आपको इसमें। अच्छा सर, परफॉर्मेंस की अगर बात करें जी, तो आपने सब कुछ, क्योंकि मुझे पता है बम्पर टू आप जहाँ रहते हैं, ऑफिस जाते हैं, तो आप बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक का भी सामना कर रहे हैं, जी। हाईवे भी आप यूज़ कर रहे हैं। सर एक बार समझाइए थोड़ा सा कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस इसके साथ? जी बताते हैं। सिटी टू सिटी में जैसे बम्पर टू बम्पर है तो वहाँ पर जैसे अब ये ऑटोमेटिक है तो आपको बिल्कुल भी फील नहीं होता है कि मतलब जीरो से जब आप स्पीड बढ़ाते हो तो नॉर्मली क्या होता है, थोड़ा सा आपको लैग फील होता है ना। पर इसमें आपको लैग बिल्कुल फील नहीं होता है। जैसे आपने एक्सीलेटर दबाया गाड़ी एकदम पावर पे आ जाती है, तो वो फील नहीं होता। जब आप हाईवे पे जाते हो और आपको 80, 90, 100 की स्पीड में चला रहे हो तो आपको बिल्कुल भी थोड़ा सा भी जर्क फील नहीं होता। इसकी स्टीयरिंग बहुत स्टेबल होते हैं। 120, 130 पे भी चला के देखा है मैंने, इसमें कोई मतलब ऐसा नॉर्मली क्या होता है आपको 120 के बाद थोड़ी हल्की से हिलने लग जाती है स्टीयरिंग, है ना। और पर इसमें आपको 130, 130, 40 तक भी आपको बिल्कुल भी महसूस नहीं होगा कि आप 140 पे चला रहे हो। तो इतनी स्टेबिलिटी है इस गाड़ी में कि हाई स्पीड पे भी है और लो स्पीड पे भी आपको बिल्कुल पता नहीं चलता है कि अगर स्टार्ट से कर रहे होते हो तो इंजन को वाइब्रेशन जो आती है वो भी बिल्कुल पता नहीं चलता। केबिन इंसुलेशन सही लगता है? केबिन इंसुलेशन बिल्कुल ठीक है। मतलब ऑन हायर स्पीड पे भी नॉर्मली क्या होता है जब आप 140, 130 पे जाते हो तो आपको नॉइस आने लगती है, पर इसमें आपको वो भी नहीं फील करेंगे आप कि आप 130, 140 जा रहे हो तो आपको बिल्कुल नॉइस नहीं आएगा। ओवरटेकिंग वाला कॉन्फिडेंस रहता है, पंच मिलता है आपको? बिल्कुल बिल्कुल थ्रोटल मिलता है। इसमें इन्होंने एक और दिया हुआ है ड्राइव एंड स्पीड। तो जैसे अगर आपको ओवरटेकिंग करना है या हाईवे पे ज़्यादा स्पीड चलाना है तो एस मोड पे चलाइए और आपको उतनी ही ज़्यादा परफॉर्मेंस बेटर मिलेगी इससे। सस्पेंशन की अगर बात करें सर, ऊबड़ खाबड़ रास्ते में देख रहा था बहुत सारे आपके तरफ हैं, स्पीड ब्रेकर है सडन वाले, तो सर वहाँ पे कैसा ट्रेवल रहता है, इसका कंफर्ट बना रहता है? छोटे मोटे गड्ढे तो अगर आपके आ रहे हैं तो आपको पता भी नहीं चलेगा आपने क्रॉस कर लिया है। अच्छा, मतलब इतना कंफर्ट है ना। थोड़े बड़े आए तो आपको जरूर पता चलेगा, और छोटे मोटे गड्ढों में तो आपको बिल्कुल महसूस ही नहीं होगा आपने गड्ढे क्रॉस कर लिए हैं। वैसे ही ब्रेकर्स पे है कि ब्रेकर्स पे जो इसमें सस्पेंशन है इतनी बेहतरीन है कि छोटे मोटे ब्रेकर्स पे तो आपको ऐसा लगे कि नॉर्मली आप क्रॉस कर रहे हो। अभी मैं देख रहा हूँ सर, जैसे सामने भाई लोग आ रहे हैं, सडनली आपको कोई निकल जा रहा है तो वहाँ पे ब्रेक भी आप टेस्ट कर रहे हो, तो ब्रेक से कोई शिकायत नहीं? बिल्कुल नहीं। ब्रेकिंग बाइट्स अच्छे मिलते हैं? बिल्कुल बहुत, मतलब जैसे जहाँ लगाया आपने वहीं ब्रेक लग जाते हैं आपको। लग जाते हैं। तो अभी आपने कितने चला लिया सर, कितने किलोमीटर किया? 4000 किलोमीटर अप्रोक्सीमेटली चल चुकी है मेरी गाड़ी। और 4000 में जो सर्विस वगैरह है, एक सर्विस हो चुकी है, हाँ। है ना। तो उसमें क्या हुआ, इन्होंने डीलर की तरफ से फ़ोन आया, सर्विस के लिए रिमाइंडर आया, उन्होंने टाइम सेट किया, अपॉइंटमेंट लिया, गाड़ी घर से लेके गए, पिक किया, सर्विस करी और वापस घर पे जाकर ड्रॉप किया। तो पूरे के पूरे टाइम में मुझे मतलब बिल्कुल हैसल फ्री काम था। उन्होंने अपने आप अपॉइंटमेंट फिक्स किया, गाड़ी लेने आए, गाड़ी छोड़ने आए, सर्विस करके गए और सर्विस में बहुत अच्छा लगा मुझे। उसके बाद माइलेज कितना मिल रहा है सर आपको? माइलेज सिटी के अंदर जो मिल रहा है मेरे को वो 12 से 13 के बीच में मिल रहा है, मतलब दिल्ली की ट्रैफिक के हिसाब से। अगर मैं हाईवे पे जाता हूँ तो मेरे को 17 से 19 के बीच में मिल रहा है। अच्छा, इतना मिल रहा है आपको माइलेज? जी, इतना मिल रहा है इसमें। अगर कंपेयर करके देखेंगे सेगमेंट में तो मुझे लगता है कि उसके हिसाब से तो ठीक ही है। उसके हिसाब से हाँ, 1-2 किलोमीटर ज़्यादा ही मिल रहा होगा। जी, मतलब मुझे लगता है सिटी में बाकी सबके जो आते हैं पेट्रोल में 11 से 12 आता है, इसका 12 से 13 है, और हाईवे में 17 से 19, तो ओनली 15 से 17 देती है हर गाड़ियाँ। अच्छा सर, इस सेगमेंट में अगर कोई गाड़ी और लेना चाहता है, खरीदना चाहता है, और वो सुशील सर से पूछे कि उसे भैया यही क्यों लेनी चाहिए, तो आप क्या बताओगे उसे? देखिए, जिस हिसाब से मैंने देखा था अपने लिए, है ना, और हर बंदे का अपने अपने रिक्वायरमेंट्स होती है।
अगर उसको रिक्वायरमेंट्स में देखते हुए 3-4 चीज़ें हर कोई देखता है। एक तो ये देखता है कि सबसे पहले सेफ्टी, सेकंड परफॉर्मेंस, गाड़ी की परफॉर्मेंस कैसी है, तीसरा ब्रांड क्या है ना, और सर्विस क्या मिलेगी उसको, आफ्टर सेल सर्विस क्या मिलेगी। इन चारों चीज़ों में अगर आप कंपेयर करोगे तो मुझे लगता है कि 2-3 गाड़ियाँ ही आती हैं जो इसमें हो सकती है कंपेयर में। होंडा आती है जिसके बहुत अच्छे सर्विस स्टेशंस हैं, है ना, और गाड़ी मतलब माइलेज भी सब कुछ ठीक है। तो फर्स्ट होंडा आती है, होंडा आती है और मारुति आती है। अब इन तीनों में अगर कंपेयर करोगे तो पेट्रोल का इंजन अगर सबसे बेस्ट है तो वो होंडा का है। अंदर का स्पेस अगर कोई देखना चाहेगा फैमिली के हिसाब से तो वो जितना स्पेस इसमें मिल रहा है उसका किसी भी गाड़ी में नहीं मिल रहा होता, तो स्पेस भी सबसे बेहतरीन है। और थर्ड मैंने जैसे मैंने अपनी परफॉर्मेंस बताई, माइलेज बताई, वो सब देख के मुझे लगता है कि अगर ये सब चेक करके आप लेंगे तो होंडा से अच्छी आज की तारीख में कोई इस सेगमेंट में दूसरी गाड़ी नहीं मिलेगी आपको। तो दोस्तों ये सुशील जी थे जो बता रहे थे अपना अनुभव, और मैं अपने अनुभव से बता सकता हूँ कि ये सारी चीज़ें मैंने एक्सपीरियंस की हुई है जो इन्होंने बताया। एक वीडियो डाला था वो आपने देखा होगा 100%, नहीं देखा है तो आई बटन पर मैं दे दूंगा, देखिएगा जरूर। और सर ने भी थोड़ा सा एसी का ऊपर नीचे किया है, एसी के बारे में पूछ लेते हैं फिर ये वीडियो खत्म करते हैं। तो एसी बताइए सर, एसी का कैसा रहा? देखिए सर, जब से मैंने लिया तब से तो अभी तक तो मतलब नॉर्मली थोड़ी गर्मियाँ आ रही है ना, विंटर चल रहा था। अब जब गर्मी आ रही है तो आप भी देखेंगे एसी का कि 25 में भी आपको थोड़ा चिलिंग एक्सपीरियंस हो रहा होगा। तो एसी मुझे लगता है बड़ा स्ट्रॉन्ग दिया इन्होंने। तो भैया क्या करेंगे, थोड़ी गर्मियाँ जब और आएंगी ना तो एसी का अनुभव किसी और से पूछा जाएगा, फिर आपको बताया जाएगा। पर हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। और मुझे लगता है अगर आप अब होंडा एलिवेट खरीदना चाहते हैं, कंफ्यूजन हो रही थी आपको, तो सुशील जी का ये वीडियो देखने के बाद में आपके सारे कंफ्यूजन क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि इन्होंने बहुत कुछ रिसर्च किया था और वो रिसर्च आप तक पहुंचा दिया है। इन्होंने क्यों खरीदा ये बताया है और पूरा अपना अनुभव मुझसे साझा किया है। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। इंतजार कर रहे हैं कमेंट बॉक्स में, कोई और वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट करिएगा, उस पर भी वीडियो आपको जरूर दिखाया जाएगा।